गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं केमिस्ट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ चर्चा करूंगा। रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन क्या है, रासायनिक बंधन बनता कैसे है, ठीक है। कैसे, जिससे माथा में प्रश्न आता होगा कि H मिलकर के H2 कैसे बनाता होगा, CO2 कैसे बनता होगा। हम उसी की चर्चा आपके साथ करेंगे। मतलब मैं आपके साथ आज रासायनिक बंधन जिसको अंग्रेजी में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। देखें, रासायनिक बंधन क्या है, केमिकल बंधन क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है, रासायनिक बंधन क्या है। कहता है किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाले बल, किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधकर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। अब बंधाता कैसे है, जरा इस पर चर्चा करें। मान लेते हैं कि दो परमाणु, एक A हैं और दूसरे परमाणु B है। आपको पता होगा कि परमाणु का अंदर नाभिक होता है। नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाएं होती हैं। ये सब कक्षाएं हैं, भी कक्षाएं हैं। बी के भी चारों तरफ नाभिक के, बी के नाभिक के चारों तरफ भी कक्षाएं हैं। चलें भाई, आपको ये भी पता है कि कक्षा पर क्या घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। कक्षा पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन होता है। नाभिक धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं पर चक्कर काटते रहते हैं। अब जब A और B दो परमाणु एक पास में रखे जाएंगे, A और B परमाणु जब पास में रखे जाएंगे तो क्या क्या संभावना हो सकता है, ऐसे समझें। A के नाभिक और B के नाभिक के बीच जब दोनों धन आवेश है, आपको आवेश का गुण पता है कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो ये दोनों धन आवेशित है, मतलब इन दोनों के बीच एक बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल। दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल लगेगा, इनके वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण का बल। ये दोनों प्रतिकर्षण का बल लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। और पहले वाले के नाभिक दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले के नाभिक और पहले वाले इलेक्ट्रॉन के बीच ये जो लगेगा वो आकर्षण का बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। अब देखें बंधन कब बनेगा। यहाँ पर चार प्रकार के बल लग रहा है। दोनों नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण का बल, दोनों के कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण का बल, पहले के नाभिक और दूसरे के इलेक्ट्रॉन और दूसरे के नाभिक और पहले के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण का बल लगता है। तो बंधन का निर्माण कब होगा, बंधन का निर्माण तब होगा जब लगने वाले आकर्षण बल का मान प्रतिकर्षण बल के मान से ज़्यादा होगा। यदि प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा और आकर्षण बल का मान कम होगा तो ऐसे बंधन का निर्माण नहीं होगा। जैसे आप ये सुने होंगे या देखे होंगे कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 के रूप में है, मतलब HH के बीच में दो परमाणु जुड़े हुए होंगे, लेकिन Na2 Ca2 ऐसे नहीं मिलते। ऐसे क्यों नहीं मिलते परमाणु के रूप में, क्योंकि इनके बीच जो प्रतिकर्षण का बल होता होगा वो आकर्षण के बल से क्या होता होगा, ज़्यादा होता होगा। इनमें क्या होता है कि आकर्षण का बल हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल का मान होता है वो ज़्यादा होता है प्रतिकर्षण बल से। इसलिए ये संभव है, ये सब संभव नहीं है। रासायनिक बंधन क्या है, तो मैंने आपके साथ चर्चा की कि दो परमाणुओं के बीच लगने वाले बल जिसके वजह से दोनों परमाणु जुड़ते हैं, वैसे बल को हम लोग क्या बोलेंगे,
रासायनिक बंधन कहेंगे। अर्थात किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ जोड़कर रखने वाले बल को रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन का निर्माण कैसे होता है? तो कहेंगे कि जब दो परमाणु पास में रखे जाएंगे तब इनके बीच 4 तरह के बल लगेगा। दोनों परमाणु के नाभिक और तथा दोनों के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण का बल, और एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के नाभिक, पहले के नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण का बल लगेगा। जब आकर्षण का बल ज़्यादा, प्रतिकर्षण का बल कम, तब रासायनिक बंधन का निर्माण होगा। आप लोग सीख गए। अब जानना है रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। जाने रासायनिक बंधन ना 3 प्रकार के होते हैं। पहला वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन। दूसरा सहसंयोजक बंधन। तीसरा उपसह संयोजक बंधन। उपसह संयोजक बंधन, उपसह संयोजक बंधन। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखिए परिभाषा पहले एक एक करके हम लोग चर्चा कर लें। वैद्युत संयोजक बंधन क्या है? तो कहता है दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जिस बंधन का निर्माण होता है उस बंधन को हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। मतलब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तब उनके बीच जो बंधन का निर्माण होता है, इस बंधन को हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन उस बंधन को कहते हैं जिसमें दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी करें, इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी करें, इसके फलस्वरूप जो बंधन बनता है उस बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। उपसह संयोजक बंधन जो होता है वह एक तरफा साझेदारी होता है, वन साइडेड। मतलब एक परमाणु दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं। आपको पता होगा एक बंधन बनने में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो उपसह संयोजक बंधन बनने में जो वैसी साझेदारियां होंगी जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक ही परमाणु देगा, और जब बंधन का निर्माण होगा तो उस बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बंधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें अधिकार दोनों का बराबर बराबर होगा। तब इस प्रकार के बंधन को हम लोग उपसह संयोजक बंधन कहते हैं। इन बंधनों को आपको हम एक कहानी से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरी उम्र समाप्त हो गई या अब हम काम करने लायक नहीं रहे, तो मेरी इच्छा हुई कि जीविकोपार्जन के लिए कुछ रोजगार करूं। तो 100 रुपये में 100 रुपये लगा करके मैं एक छोटा मोटा ऐसे ही पान उनकी दुकान रोड पर सड़क किनारे खोलने का मेरा दिल हुआ। मेरे पास 80 रुपये थे। मैं रोड पर खड़ा था इंतजार में कि काश कोई हमको दे देता 20 रुपया, तो मेरी दुकानें खुल जाती। एक लड़का जो कभी पढ़ा होगा हमसे, वो लड़का कि जब नज़र हम पर पड़ी तो रुका, पूछा कि आप सर जी आप यहाँ खड़े हैं। मैंने कहा कि देखो अब मेरी चलती नहीं है, शरीर काम नहीं करता है, सोच रहे हैं कि कुछ जीविकोपार्जन के लिए दुकान खोलूं। 100 रुपये की ज़रूरत है, 80 रुपये मेरे पास हैं, 20 रुपया के चलते मैं दुकान नहीं खोल पा रहा हूँ। लड़का कहा कि 20 रुपया आप हमसे ले लीजिए, दुकान खोलिए। हमने कहा उसको कि बाद में तुमको लौटा दूंगा। कहा कि नहीं नहीं सर जी आपने बहुत किया है, लौटाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने हमको 20 रुपया दिया और मुझे 20 रुपये की आवश्यकता थी, ज़रूरत था, हमने उस 20 रुपया को रखा। तब हम दोनों के बीच में एक संबंध बना कि नहीं बना? इसी संबंध को हम लोग बंधन कहेंगे। तो ऐसे बनने वाले बंधन को हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत संयोजक बंधन। यानी 20 रुपया को अगर आप इलेक्ट्रॉन समझें तो हमको इलेक्ट्रॉन त्यागा और हमने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसके कारण साझेदार माने बंधन बना। तो ऐसे बंधन को हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। दूसरा सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि हम सड़क पर खड़े हैं
80 रुपया लेकर, दूसरा बेचारा वो भी टहल रहा है 60 रुपया लेकर, सोच रहा दोनों की इच्छा है कि कुछ हम भी कमा लेते, कुछ वो भी कमा लेता, दोनों मिले, कुछ देने वाला पैसा नहीं मिला, मुझे ज़रूरत थी 20 का, उसे ज़रूरत था 40 का, जब देने वाला कोई नहीं मिला तो फिर हम दोनों ने मिलकर के निर्णय लिया कि एक काम करो 50-50 दोनों लगाओ और उसके बाद दुकान खोले और जो दुकान से इनकम होंगी, फ़ायदा होगा, वो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। यानी हम लोगों ने दुकान खोला है वो परस्पर साझेदारी से खोला है। तो रासायनिक बंधन में दो परमाणुओं के बीच परस्पर साझेदारी के कारण भी बंधन का निर्माण होता है। इस पर ऐसे बंधन को हम लोग क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। कोई ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि मुझे ज़रूरत था दुकान खोलने का, तीसरा कंडीशन 80 रुपये तो मेरे पास हैं, मुझे ज़रूरत 20 रुपये की है, वो 20 रुपया कोई तीसरा आदमी कहे कि 20 का 20 रुपया मैं देता हूँ, यानी 80-20 100, आप दुकान खोल लीजिए, लेकिन जो फ़ायदा होगा उसमें मुझे भी हिस्सेदारी होगी। पहले वाले लड़का ने 20 रुपया दिया और भूल गया, तीसरे वाला ने दिया, इलेक्ट्रॉन तो एक तरफा दिया, उसमें हमें साझेदारी करने की ज़रूरत नहीं हुई, मैंने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वही दिया, बंधन का निर्माण हुआ, दुकान खुलवा दिया हमको 100 रुपया लगा करके भी कि दुकान आप खोल लीजिए, लेकिन बेनिफिट दोनों का आधा आधा। तो ऐसे बंधन को हम लोग उपसहसंयोजक बंधन कहेंगे। वैद्युत संयोजक बंधन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं उसे हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजक बंधन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं उसे हम लोग सहसंयोजक यौगिक कहेंगे, और उपसहसंयोजक बंधन से जो बनने वाले यौगिक होते हैं उसे उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक आपको 12th क्लास में विस्तृत से चर्चा करनी है इन दोनों के बारे में। वैद्युत संयोजक बंधन में क्या देख रहे थे हम लोग कि कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा था और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश की उत्पत्ति होती है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का या जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है, और वही धन आवेश और ऋण आवेश के परस्पर आकर्षण के कारण बंधन का निर्माण होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि NaCl सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन है, और यह बंधन सोडियम क्लोराइड का निर्माण कैसे हुआ होगा, तो आप बोलिएगा सोडियम क्लोराइड दो तत्व सोडियम और क्लोरीन से बना है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। कोई भी तत्व अस्थायी होना चाहता है। विद्यार्थी पढ़ते क्यों हैं? अस्थायित्व के लिए। अस्थायित्व का मतलब उन्हें नौकरी हो जाए। तो अस्थायित्व के लिए कोई तत्व भी चाहता है कि हम अस्थायी हों। कोई तत्व अस्थायी कब होगा? कोई तत्व अस्थायी तब होता है जब उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात वह अक्रिय गैस की भांति संरचना प्राप्त कर लेता है। यानी सोडियम के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 2 8 ही केवल होता, तब सोडियम अस्थायी होता। क्लोरीन के पास अगर 2 8 8 होता तो क्लोरीन भी अस्थायी होता। दोनों अस्थायी होने के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण सोडियम और क्लोरीन के बीच बंधन का निर्माण होता है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जी आशा है आप लोग वैद्युत संयोजक बंधन अच्छी तरह से समझ गए।